आज आज से जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा सा गया। उसने अपने जज्बात को संभालते हुए अपने दिल से गुहार लगाई और दिल ही दिल से आवाज़ लगाई और पूछा, अरे कहाँ चले गए? कल तक तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों एक दूसरे को देखना उसकी आदत सा बन चुका था। और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो वासी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो वासी के जिस्म का हर एक ज़र्रा खुशी से झूम उठता और उसकी सांसों में न जाने कैसी एक ताज़गी की उमंग सी लहर दौड़ जाती। उसका दिल पुलकित हो उठता था और सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। न जाने एक विचित्र खुशी महसूस करने लगती। और सबसे ख़ास बात यह थी कि इन सब हरकतों का सीधा असर उसके दिलों और ज़हन पर होता था। उसका मन एक नगमा सा गुनगुनाने लगता था और उसके मन मस्तिष्क पर एक नशा सा छाने लगता और कलम खुद ब खुद कोई तराना लिखने लगती थी। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल सा उठता। गालिबन आसी का कभी न ख़त्म होने वाली मोहब्बत भरा था उसमें। आखिरकार उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का एक पौधा लगाया था। देखो न आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले के लिए दुबई के लिए रवाना होना है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधों में संजोती रहना। असीम को आसी को बातों में उलझाना बड़ी अच्छी तरह से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों बिल्कुल फूल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे वे दोनों कई सदियों बाद मिले हो, एक दूसरे को गले लगाए आपस में मिल जाना चाहते हो, वो भी सदा सदा के लिए। एकदम आसी और असीम की तरह। आसी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आसी की रोज़ असीम से फ़ोन पर बातें होती थी। भला 2 साल से चल रहा इस मोहब्बत को दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया। कभी कभी जो किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आसी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे पनाह कर दिया हमने,
जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिसी फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल भी मुरझाने से लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला था। असीम को फ़ोन पर भी बताया तो वह पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक शीरी बयार बजने सी लगी थी, लेकिन फिर भी आसी को कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज़ कलम फेंक कर बाहर गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसी बीच इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, तवज्जो कहाँ है तुम्हारा? माँ ने दरवाजे की तरफ जाते हुए पूछा और इससे पहले कि आसी संभाल पाती खुद को, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए और हाथों में नरगिसी फूल लिए हुए। बस इतनी सी थी उस नरगिसी आँखों वाली आसी और असीम की मोहब्बत की दास्तान।